कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अचानक घने अंधेरे में अपनी आंखें खोलता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद उसे सामने एक हल्की सी रोशनी दिखती है। जैसे जैसे वो रोशनी तेज होती जाती है उसे लगता है कि वह रोशनी किसी अंडे के अंदर से आ रही है। अंडे का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ होता है और उसी से वह बाहर झांक पाता है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि वह एक जंगल में है। लेकिन तभी एक और अजीब बात होती है, वह अपना शरीर हिला नहीं सकता। वह सोच ही रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन आ जाती है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है आप एक ड्रैगन एग हैं। यह पढ़कर वह पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर पूरा स्टेटस खुलता है और एक रहस्यमय आवाज बोलती है, इस स्क्रीन में तुम्हारी सारी ताकत और उनकी संख्या दिखाई जाती है। लड़का उस आवाज से पूछता है यह सब क्या मजाक है, लेकिन आवाज शांति से कहती है अभी नहीं बता सकता, तुम सिर्फ लेवल 1 हो। यह सुनकर लड़का और चिढ़ जाता है। गुस्से में वो थोड़ा सा हिलता है और तभी वो जिस पेड़ पर था वहाँ से नीचे गिर जाता है। वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे चला जाता है और आखिर में एक नदी के पास रुकता है। नदी के पानी में जब वह अपना चेहरा देखता है तो फिर चौंक जाता है क्योंकि वह सच में एक ड्रैगन एग ही होता है। अब उसकी यह हालत देखकर वह आवाज दया खाकर उसे पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है इस दुनिया में ड्रैगन एग को एफ रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। अगर उसका खोल पूरी तरह से टूट गया तो वह तुरंत मर जाएगा। आवाज आगे बताती है हालांकि ड्रैगन एग खाने की कड़ी में सबसे नीचे होता है, लेकिन अगर वह जिंदा रह गया तो आगे चलकर एक भयानक ड्रैगन बन सकता है। समस्या यह है कि ड्रैगन एक दूसरे मॉन्स्टर का पसंदीदा खाना होता है और क्योंकि उसके पैर नहीं होते इसलिए वह चल नहीं सकता, वह सिर्फ लुढ़क कर ही हिल सकता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उसे ठीक से समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सोचता है एक जगह रुके रहना बहुत खतरनाक है, इसीलिए वह पूरी ताकत से लुढ़कना शुरू कर देता है, जितना दूर जा सके उतना। लेकिन किस्मत फिर भी साथ नहीं देती। लुढ़कते लुढ़कते वो एक छोटी सी चट्टान से नीचे गिर जाता है। तभी सिस्टम बोलता है आपके गिरने से बचने की ताकत लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गई है। फिर भी गिरने से उसका एचपी कम हो जाता है। अब उसे समझ आता है मुझे ज्यादा संभल कर रहना होगा। वह थका हुआ होता है और थोड़ा घायल भी, इसलिए वह सोने का फैसला करता है। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है उसका एचपी पूरा भर चुका है। अब उसे एक राहत मिलती है, मतलब अगर मैं सो जाऊं तो मेरी ताकत फिर से पूरी हो जाती है। यह जानकर वो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है। फिर वह दोबारा लुढ़कने लगता है और सोचता है जब मैं अंडे से बाहर निकलूंगा तो क्या बनूंगा, क्या मैं सच में एक बड़ा सा ड्रैगन बनूंगा और क्या मुझे जिंदा रहने के लिए हर वक्त लड़ना पड़ेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो आगे बढ़ रहा होता है। ये अचानक वो रुक जाता है। सामने उसे एक बहुत बड़ा कीड़ा दिखाई देता है। खतरा भांपकर वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर वह उस कीड़े पर अपनी जांच करने की ताकत का इस्तेमाल करता है। परिणाम आता है उसका नाम एग ईटर है। नाम सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और जैसे ही वह कीड़ा उसे देखता है वो उसे मारने के इरादे से सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अंडा पूरी ताकत से लुढ़क कर भागता है, लेकिन उसे खुद भी पता होता है सिर्फ लुढ़कते रहकर मैं हमेशा नहीं बच पाऊंगा। कीड़ा उसका पीछा करते करते उसे फिर चट्टान के किनारे ले जाता है। जैसे ही कीड़ा उसे निगलने के लिए छलांग लगाता है, अंडा आखिरी पल में एक तरफ लुढ़क जाता है और पूरी ताकत लगाकर वो कीड़े से टकराता है और उसे चट्टान से नीचे ढकेल देता है। कीड़ा नीचे गिरता है और तुरंत मर जाता है। यह उसकी जिंदगी की पहली जीत होती है। तभी सिस्टम की आवाज आती है आपको 12 अनुभव अंक मिले हैं, अब आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। इस लड़ाई के बाद उसके सारे स्टेट्स पूरी तरह भर जाते हैं। इतना ही नहीं, अब वह इवॉल्व होने के लायक भी बन चुका होता है। सिस्टम उसे 2 रास्ते दिखाता है, लिटिल ड्रैगन, बेबी ड्रैगन, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि दोनों में फर्क क्या है। तभी सिस्टम खुद समझाता है लिटिल ड्रैगन एक छोटा कद वाला ड्रैगन होता है, हालांकि वो दूसरे ड्रैगन से छोटा होता है, फिर भी पूरा बड़ा होने पर भालू से भी बड़ा बन जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है जोरदार आग उगलना। अब सिस्टम बेबी ड्रैगन के बारे में बताता है। बेबी ड्रैगन लड़ाई के लिए उतना अच्छा नहीं होता, उसके पंजे और दांत छोटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर बेहद ज्यादा पोटेंशियल होता है। वह आगे चलकर कई तरह के ड्रैगन्स में बदल सकता है और इसी वजह से बेबी ड्रैगन को मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर्स दोनों ही बहुत कीमती मानते हैं। मतलब जहाँ भी बेबी ड्रैगन दिखे उसे पकड़ने के लिए सब टूट पड़ते हैं। यह सब सुनकर वह पहले लिटिल ड्रैगन बनने का सोचता है क्योंकि जिंदा रहना उसके लिए सबसे जरूरी था। लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज उसे रोकती है। वह कहती है अपने आप को इतना छोटा मत समझो, हमेशा सबसे ऊपर तक पहुंचने का सोचो। यह सुनकर वह और उलझ जाता है। वह सोचने लगता है क्या उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने सुरक्षित रास्ता चुना। उसे याद आता है सिस्टम ने कहा था कि बेबी ड्रैगन कई रूपों में इवॉल्व हो सकता है और उसे शक होने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लिटिल ड्रैगन आगे चलकर ज्यादा इवॉल्व ना कर पाए। वह सोचता है अगर मैंने डर की वजह से यह रास्ता चुना और बाद में पछताया तो। आखिरकार वह अपना फैसला बदल लेता है। वह
कहता है मुझे बेबी ड्रैगन ही बनना है, खतरा है लेकिन मैं बिना पछतावे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिस्टम उसका फैसला मान लेता है और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगता है और वह पीले रंग का बेबी ड्रैगन बन जाता है। एवोल्यूशन के साथ साथ उसे ढेर सारी नई ताकतें भी मिल जाती है। उसके पुराने सारे स्टैट्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन एक समस्या रहती है, इवॉल्व होने के बाद भी उसका एचपी और एमपी अपने आप नहीं बढ़ते, मतलब वह अभी भी थका हुआ है। उसे समझ आता है अब मुझे अच्छा आराम चाहिए। तभी उसका पेट जोर से गुर्राता है, उसे भूख लग चुकी होती है। वह पास में पड़े उस कीड़े को देखता है जिसे उसने पहले हराया था। अजीब बात यह होती है कि अब वह कीड़ा उसे काफी स्वादिष्ट लगने लगता है। वह सोचता है ताकत बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए और यहीं से उसकी ड्रैगन इंस्टिंक्ट जाग जाती है। वह बिना सोचे कीड़े को खा जाता है। खाने के बाद वो वहीं पर लेट जाता है और गहरी नींद सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को ताजा और ताकतवर महसूस करता है। वो नदी के पास जाकर अपनी परछाई देखता है। अब वह पूरी तरह मान लेता है मैं सच में इस दुनिया में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। लेकिन एक बात उसे अजीब लगती है, उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं। न उसे याद है वह कौन था, कैसा जीवन जीता था, यहाँ तक कि वह लड़का था या लड़की, कुछ भी याद नहीं। वो यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे कई काले कीड़े दिखाई देते हैं। इस बार वह भागता नहीं, वह सीधा उनकी तरफ दौड़ता है। अपनी नई ताकतों से वो पहले ही बार में कई कीड़ों को हरा देता है। जैसे जैसे वो और कीड़े हराता है वैसे वैसे नई स्किल्स भी खुलती जाती है। लड़ना और भी आसान हो जाता है। सबको हराने के बाद उसे फिर से भूख लगती है, लेकिन वह सोचता है ये काले कीड़े बहुत खराब स्वाद के थे, इसीलिए वो पास उगे कुछ मशरूम देखता है और उन्हें खाने का फैसला करता है। लेकिन यह फैसला बहुत गलत साबित होता है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है ये मशरूम जहरीले हैं। काफी परेशानी झेलने के बाद आखिरकार वह फैसला करता है कि अब मैं कभी अनजाने मशरूम नहीं खाऊंगा। सबक सीखकर वह जंगल के अंदर और गहराई में जाता है। वह चाहता है कि उसे कोई अच्छा शिकार मिले। कुछ देर बाद उसे एक स्लेटी रंग का भेड़िया दिखता है। भले ही वह उससे बड़ा होता है, फिर भी वह डरता नहीं। वह अपनी बेबी ब्रेथ और ड्रैगन पंच से उसे हरा देता है। आग से भेड़िया की खाल हल्की जल जाती है। जब वह सूंघता है तो उसे एहसास होता है ये तो बारबेक्यू जैसा महक रहा है और जैसे ही वह पहला कौर लेता है उसकी आंखें चमक उठती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद वह एक और भेड़िया से मिलता है और उसे तो लगभग तुरंत ही हरा देता है। इन भेड़ियों को हराने के बाद वह तेजी से लेवल 20 तक पहुंच जाता है। अब वह समझ जाता है अगली बार इवॉल्व होने के लिए मुझे सिर्फ 5 लेवल और चाहिए। भेड़िया मारने के बाद वह उसे पहले की तरह आग पर भूनता है। खाना खाते खाते उसे एहसास होने लगता है कि वह सच में ड्रैगन की तरह जीने लगा है। शिकार करना, लड़ना और खाकर ताकत पाना यह सब अब उसके लिए नॉर्मल हो गया है। लेकिन ताकत बढ़ने के साथ साथ एक नई परेशानी आती है। उससे बात करने के लिए सिर्फ वही रहस्यमय आवाज होती है। धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। वह मन ही मन सोचता है काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता। और हैरानी की बात तो यह कि उसकी यह इच्छा बहुत जल्द पूरी होती दिखती है। कुछ ही देर बाद उसे दूर से आवाजें सुनाई देती है। वो भाषा समझ नहीं पाता, लेकिन एक बात साफ होती है, ये आवाजें इंसानों की हैं। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और झांक कर देखता है। उसे एक छोटा सा एडवेंचरर्स का समूह आता हुआ दिखता है। पहले तो वह सोचता है क्या मुझे उनके सामने जाना चाहिए, फिर उसे याद आता है मैं अब एक ड्रैगन हूँ। वह डर जाता है कहीं उन्होंने मुझे देखा तो हमला न कर दे, लेकिन फिर वह खुद को समझाता है मैं छोटा हूँ, कमजोर सा दिखता हूँ और थोड़ा क्यूट भी, शायद वे मुझे खतरा ना समझे। उसे तो यह भी लगता है क्या पता वो मुझे अपना पेट बना ले। इस उम्मीद के साथ वह पेड़ के पीछे से निकलता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि डरावना ना लगे, लेकिन उसकी योजना पूरी तरह से फेल हो जाती है। वे लोग उसे क्यूट नहीं बल्कि कीमती शिकार समझते हैं। उनकी नजर में वो सिर्फ खाने लायक मांस होता है। बिना सोचे उनका नेता तलवार से उसके सीने पर वार कर देता है और इसके तुरंत बाद वह आदमी जादू का इस्तेमाल करता है। उस जादू से ड्रैगन का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वह हिल भी नहीं पाता और पहली बार उसे यह समझ में आता है इंसान हमेशा दोस्त नहीं होते। वह पूरी ताकत लगाकर भागना चाहता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। जादू की वजह से वह पूरी तरह से सुन्न हो चुका होता है। जमीन पर पड़ा हुआ वह बेबस होकर देखता है। एडवेंचरर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि उसने कितना बड़ा झूठा सपना देख लिया था। वह सोचता है मैंने कैसे मान लिया कि एक ड्रैगन इंसान का दोस्त बन सकता है। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, जिंदा रहने की इतनी कोशिश और अब सब कुछ एक बेकार मौत पर खत्म होने वाला था। जैसे ही उनका नेता आखिरी बार के लिए हथियार उठाता है तभी एक लड़की आगे आती है। वह जोर से कहती है रुको, इतने छोटे मासूम और प्यारे ड्रैगन को मारने की क्या जरूरत है। यह सुनकर
सुनकर ड्रैगन हैरान रह जाता है। मैं अब भी जिंदा हूँ। अचानक उसके शरीर में गर्माहट फैलने लगती है। वह ऊपर देखता है, वह लड़की उस पर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। वह जल्दी से अपनी जांच करने वाली ताकत चलाता है। उसे पता चलता है उसका नाम मारिया है। हालांकि उसकी ताकत कम होती है, फिर भी वो उसे ठीक कर रही होती है। तभी सिस्टम बोलता है, आपने मानव भाषा समझने की स्किल सीख ली है। अब वह इंसानों की बातें धीरे धीरे समझ सकता था, लेकिन यह शांत पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक आगे से जोर जोर की चीखें सुनाई देती है। मारिया आवाज पहचान लेती है। वे उसके साथी होते हैं। बिना सोचे वो उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। ड्रैगन घबराकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इशारों में कहता है, मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। लेकिन मारिया रुकती नहीं। वो खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। ड्रैगन सोचता है, जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। डरते हुए भी वो खुद को संभालता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका डर और गहरा हो जाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक रॉक ड्रैगन, एक सी रैंक मॉन्स्टर, और उसकी ताकत होती है लगभग 197, इतनी ज्यादा कि उसे हराना लगभग नामुमकिन लगता है। मारिया पहले ही घायल हो चुकी होती है। जैसे ही ड्रैगन उसका नाम पुकारता है, रॉक ड्रैगन धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। अब वह सीधे उसी को घूर रहा होता है। इतने विशाल ड्रैगन को देखकर ड्रैगन डर से जम जाता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।